बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि ये जानवर जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? बहुत सारे लोग होंगे जिनका इनकी बोलियां सीखने को दिल करता होगा, इनकी ज़ुबान समझने को दिल करता होगा। हमारे नबियों में से एक नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इन जानवरों की ज़ुबान समझते थे। एक दफ़ा एक शख्स ने उनसे ये इल्म सीखने को कहा, मगर वो इल्म उसके लिए कैसे वबाले जान बन गया, आज की इस वीडियो में ये बताऊंगी। और इसके साथ ही ये भी इस वीडियो से पता चलेगा कि हर इल्म नाफ़े नहीं होता, यानी कि नफ़ा देने वाला नहीं होता। जैसे जादू सीखना, इसी तरह गैब की बातें जानना, ऐसी चीज़ों से इंसान को उल्टा नुकसान ही होता है, क्योंकि हम नहीं जानते अल्लाह की मर्ज़ी क्या है। जो भी होता है इंसान के फ़ायदे के लिए होता है। अल्लाह के हर काम में हिकमत पोशीदा होती है, जो हमें कभी ना कभी ज़रूर पता चलती है। तो चलिए, कैसे उस शख्स को इस इल्म की वजह से नुकसान उठाना पड़ा और जान से हाथ धोना पड़ा, ये सुनते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा, हुजूर, मुझे जानवरों की बोलियां सिखा दीजिए, मुझे इस बात का बड़ा शौक़ है। आपने फरमाया, तुम्हारा ये शौक़ अच्छा नहीं, तुम इस बात को रहने दो। उसने कहा, हुजूर, आपका इसमें क्या नुकसान है? मेरा एक शौक़ है, उसे पूरा कर ही दीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ की कि मौला, ये बंदा मुझसे इस बात का इसरार कर रहा है, इरशाद फरमा कि मैं क्या करूं। हुक्म इलाही हुआ कि जब ये शख्स बाज नहीं आता तो तुम उसे जानवरों की बोलियां सिखा दो। चनाचा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे जानवरों की बोलियां सिखा दी। उस शख्स ने एक मुर्ग और एक कुत्ता पाल रखा था। एक दिन खाना खाने के बाद उसकी खात्मा ने दस्तरखान जो झाड़ा तो रोटी का एक टुकड़ा गिरा। इसका कुत्ता और मुर्ग दोनों इसकी तरफ लपके और रोटी का वो टुकड़ा इस मुर्ग ने उठा लिया। कुत्ते ने इस मुर्ग से कहा, अरे जालिम, मैं भूखा था, ये टुकड़ा मुझे खा लेने देते। तेरी खुराक तो दाना दुनका है, मगर तुमने ये टुकड़ा भी ना छोड़ा। मुर्ग बोला, घबराओ नहीं, कल हमारे मालिक का ये बैल मर जाएगा, तुम कल जितना चाहोगे उसका गोश्त खा लेना। उस शख्स ने उनकी ये गुफ्तगू सुन ली और बैल को फ़ौरन बेच डाला। वो बैल दूसरे दिन मर तो गया, लेकिन नुकसान खरीदार का हुआ और ये शख्स नुकसान से बच गया। दूसरे दिन कुत्ते ने मुर्ग से कहा, बड़े झूठे हो तुम, ख्वामख्वाह मुझे आज की उम्मीद में रखा। बताओ, कहाँ है वो बैल जिसका गोश्त मैं खा सकूं? मुर्ग ने कहा, मैं झूठा नहीं हूँ, हमारे मालिक ने नुकसान से बचने के लिए बैल बेच डाला है और अपनी बला दूसरे के सर डाल दी है। मगर लो सुनो, कल हमारे मालिक का घोड़ा मरेगा, कल घोड़े का गोश्त जी भर के खाना। उस शख्स ने ये बात सुनी तो घोड़ा भी बेच डाला। दूसरे दिन कुत्ते ने शिकायत की तो मुर्ग बोला, भाई क्या बताऊं, हमारा मालिक बड़ा बेवकूफ़ है जो अपनी आई गैरों के सर डाल रहा है। उसने घोड़ा भी बेच डाला और वो घोड़ा खरीदार के घर जाकर मर गया है। बैल और घोड़ा अगर इसी घर में मरते तो हमारे मालिक की जान का फिदिया बन जाते, मगर उसने उनको बेचकर अपनी जान पर आफत मोल ले ली है। लो सुनो और यकीन करो कि कल हमारा मालिक खुद ही मर जाएगा और उसके मरने पर जो खाने दाने पकेंगे उसमें से बहुत कुछ तुम्हें भी मिल जाएगा। उस शख्स ने जब ये बात सुनी तो उसके होश उड़ गए कि अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में ना आया और दौड़ता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और बोला, हुजूर, मेरी गलती माफ़ फरमाइए और मौत से मुझे बचा लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नादान, अब ये मुश्किल बात है, आई कज़ा टल ना सकेगी। तुम्हें अब जो बात सामने नज़र आई है मुझे उसी दिन नज़र आ रही थी जब तुम जानवरों की बोलियां सीखने पर इसरार कर रहे थे। अब मरने के लिए तैयार रहो। चनाचा दूसरे दिन वो शख्स मर गया। दोस्तों, मालो दौलत पर अगर कोई आफत नाजिल हो और किसी किस्म का कोई नुकसान हो जाए तो इंसान को गम और शिकवा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी जान का फिदिया समझकर अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जो हुआ बेहतर हुआ। अगर माल पर यह आफत नाजिल ना होती तो मुमकिन है जान हलाकत में पड़ जाती। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।